गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आज फेसबुक लाइव में आया हूं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज अपने लोगों को देने के लिए और जो दिल के अंदर का बात है वो बोलने के लिए। मैंने कल वीडियोस देखा जहां में बांग्लादेश में हमारे कैसे इंडिजिनस माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक्स हुआ, बेरहमी से मारा गया, घर जलाया गया। और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब से शेख हसीना का सरकार गिरा है तब से पूरे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदू बंगाली हो, खासीज, गारोज, जयंतियाज, त्रिपुरीज, चाकमाज, मॉग्स, हम सब के ऊपर अटैक्स हो रहा है। ये अनएक्सेप्टेबल है। और मैंने देखा है कि हम लोग चुप बैठे हैं। मैं कभी भी हमेशा मैं कहता हूं कि एक देश का अस्तित्व तब बनता है जब वो अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करे। इंडिया में, त्रिपुरा में मैंने हमेशा अपने माइनॉरिटीज के लिए बात किया है। मुसलमान हो, मैंने हमेशा उनके लिए पोजीशन रखा है। और मैं नहीं चाहता हूं कि इंडिया भी बांग्लादेश जैसा बने। लेकिन जब हमारे इंडिजिनस बंगालीज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट्स के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है तब हमको भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग अपने लोगों को जो बॉर्डर के उस पार है उसके बारे क्या करें। मैं जानता हूं कि जो हो रहा है वो प्लानिंग से हो रहा है, ये सिस्टमैटिकली हो रहा है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि वो हमारा जमीन ले ले, हमारा घर को जलाकर ऑक्यूपाई करे। और ये लोग मजहब के नाम में हमारे जमीन, हमारे बीवी, हमारे बहन, हमारी माँ के ऊपर अत्याचार कर रहा है, हमारे यूथ को मार रहा है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। आज तिपरामोथा ने, YTF ने बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया, पीसफुली किया, लेकिन प्रोटेस्ट किया। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को भी मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे लोगों के ऊपर ऐसा अटैक हुआ तो उनको भी जवाब देना चाहिए। त्रिपुरा में ऑफिस बैठकर, त्रिपुरा में एंजॉय कर अगर आप हमारे लोगों के ऊपर जो अटैक्स हो रहा है उसका जवाब ठीक से नहीं दे सकते हैं तो आपका क्या काम है त्रिपुरा में बैठकर रहने के लिए? जवाब आपको देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सरकार को कि आप भी स्ट्रांग स्टेप्स लीजिए। हमारे लोग वहां में रोज मारे जा रहे हैं, हमारे महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है और ये लोग रुकेंगे नहीं जब तक इंडिया ये मैटर को यूनाइटेड नेशन में नहीं ले जाता है। द टाइम हैज कम फॉर इंडिया टू रेज दिस इशू एंड एक्सपोज बांग्लादेश in front of the entire world. I appeal to the government of India that this matter should be raised. The rights of the minorities being attacked in Bangladesh should be raised in the highest level in the United Nations. And let us embarrass Bangladesh. If they cannot protect the lives of the Hindus, the Christians, the Buddhists in Bangladesh, world aid should be stopped to them. Asian Development Bank should take them to task. And India should also rethink about whether we need to give them the perks that they deserve or not. बहुत हो गया। और मैंने देखा है कि हमारे बहुत लोग डरते हैं आवाज उठाने से। आप लोग डरने से कुछ नहीं होगा। हम इंडिया में उसका जवाब मुसलमान के घर को जलाकर नहीं करेंगे। दैट इज नॉट द कल्चर ऑफ त्रिपुरा। यहां में हम माइनॉरिटीज का सुरक्षा करेंगे, लेकिन जब भी अत्याचार होगा उसका जवाब हम उनको बांग्लादेश में, इंडिया को भी सोचना चाहिए। अगर बांग्लादेश अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं करता है तो एक अलग देश बनाया जाए, क्योंकि ये जो वो कर रहे हैं उन्होंने पहले भी किया, नोआखाली में किया, काप्ताई डैम के समय किया, कुमिल्ला में किया और आज फिर से कर रहे हैं। और हम लोग हमेशा चुप बैठे हैं, इसके लिए लोग करते रहते हैं। मत भूलिए हमारे तिपरासा लोग, महाराजा बीरचंद्र लाइब्रेरी कुमिल्ला में उसको जला दिया गया। 3000 पुरानी किताब जो हमारा इतिहास था उसको जलाया गया। क्या करना चाहते ये लोग? क्या इनका मकसद है? इनको भी समझना चाहिए। और इंडिया should actually seriously consider exposing Bangladesh
and the present administration in Bangladesh at the United Nations. This is a clear case of human rights violation. जब बांग्लादेश को पूरे दुनिया के सामने हम एक्सपोज करेंगे तभी ये सब चीज को रोकेंगे. और हां, ये बांग्लादेश आज से 50 साल पहले बना है. हमारे लोग वहां में 1000 साल से रह रहे हैं. अगर कोई देश अपने नागरिक का सुरक्षा नहीं करता है, अगर कोई देश धर्म के नाम में, मजहब के नाम में अपने नागरिक को अटैक करता है, तो वो देश टूट जाता है. और ये देश टूटेगा अगर ये लोग ऐसा काम करेंगे. आई एम टेलिंग यू ऑल, 26 तारीख को तिपरामोथा YTF एक रैली करेगा कंडेमिंग द अटैक्स ऑन द माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश. हम लोग खुद रैली करेंगे और हम लोग भी इन सॉलिडारिटी विद आवर इंडिजिनस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, the Hindus in Bangladesh, the Christians in Bangladesh, the Buddhists in Bangladesh. We love you and we have our sentiments. And we will do everything possible to put pressure in our central government to expose Bangladesh so that this atrocity stops. And if the Bangladesh does not stop this atrocity, पहले भी पाकिस्तान 2 टुकड़े में टूटा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा जब बांग्लादेश भी 2 टुकड़े में टूट जाएगा. मैंने सुना है, आई हैव हर्ड, कुछ लीडर्स बोल रहे हैं कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करेंगे. आप लोग अपना देश को नहीं बचा सकेंगे. नॉर्थ ईस्ट और इंडिया को कैप्चर करने के लिए सपना देखना छोड़ दीजिए. हम लोग को हल्का मत लीजिए. हर तिपरासा, हर हिंदुस्तानी, हर बंगाली, हर इंडियन अपने देश का सुरक्षा करना जानता है. आप लोग अपने देश में अपना लोगों को संभालिए, वरना हमको भी देखना पड़ेगा. अगर आपको लगता है ये वार्निंग है तो वार्निंग ही सही, लेकिन इनफ इज इनफ. हमें भी सोचना पड़ेगा आने वाले दिन में कि हम लोग आपके बारे, आपके मुल्क के बारे क्या सोचते हैं. आज जो मैंने कहा है इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे मुसलमान भाई जो हिंदुस्तान में है उनके ऊपर अटैक होना चाहिए. बहुत लोग बेवकूफ लोग हैं जो माइनॉरिटीज के साथ बांग्लादेश में हो रहा वो इंडिया में करना चाहते हैं. ये हमारा कल्चर नहीं है. यहां में मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान भी हमारे संग खड़ा होगा और बांग्लादेश को कंडेम करेगा जो वो लोग कर रहे हैं. दिस इज माई मैसेज टू ऑल माई वॉरियर्स. 26 तारीख को एक रैली निकलेगा, मैं खुद रहूंगा. वी विल प्रोटेस्ट एंड वी विल डू एवरीथिंग इन आवर प्रेशर टू एक्सपोज the atrocities of Bangladesh on its minorities. We will not leave our brothers and sisters across the border helpless. This is my message to all. Belai no Hambai.